प्यारी साध संगत जियो, संतों महात्माओं का कहना है कि परमार्थ जानी परमात्मा प्राप्ति का मार्ग बड़ा ही कठिन है। बिना गुरु के इस मार्ग पर नहीं चला जा सकता। संत महात्मा इसका कारण बताते हुए समझाते हैं कि हर एक आत्मा पर 3 शरीरों के गिलाफ हैं। पहला स्थूल, दूसरा सूक्ष्म और तीसरा कारण। इनके द्वारा आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और कारण मंडलों में जा सकती है, परंतु संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा का निज घर तीनों मंडलों के पार चौथे लोक में है। आप जी कहते हैं, पहले तो स्थूल देश में जीव को फंसाने के लिए बड़े फंदे और रुकावटें हैं। जब जीव सूक्ष्म देश में जाता है तो वहाँ इतने उलझाने वाले, मन को हराने और गिरा देने वाले समान हैं जिनसे जीव का बचना अति कठिन है। और फिर उसके पार शुद्ध चेतन देशों में अपने आप नहीं जाया जा सकता। संत महात्मा समझाते हैं कि इस मार्ग पर चलना तलवार की धार पर चलना है। इसीलिए जिसको हकीकत के वेद जानी सच्चे ज्ञान को पाना हो और परमात्मा से मिलना हो, उसको ऐसे पूर्ण गुरु की खोज करनी चाहिए जो इस मार्ग का ज्ञाता हो, जिसने खुद इस मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति की हो। कबीर साहिब जी कहते हैं कि रूहानी मार्ग को अपनी कोशिशों से जानना वैसा ही असंभव है जैसे आकाश में पंछी के और पानी में मछली के मार्ग को जानना। रूहानी मार्ग का ज्ञान सतगुरु की दया मेहर से ही होता है। पंछी के खोज और मीन के मार्ग ढूंढे ना कोई पाया हो, कहे कबीर सतगुरु मिल पूरा, भूले को राह बताया हो। कबीर साहब के अनुसार जब तक जीव पूर्ण गुरु की शरण में जाकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, तब तक किताबी ज्ञान, जोग, जग, तप और ऐसे करोड़ों उपाय कर लेने पर भी मालिक की प्राप्ति नहीं हो सकती। केतिक पढ़ी गुनी पची मुवा, जोग जग्य तप लाए, बिन सतगुरु पावे नहीं, कोटिन करे उपाय। गुरु नानक देव जी के अनुसार जो निगुरे लोग अपनी बुद्धि से इस मार्ग पर चलते हैं, वह बंजर जमीन में फसल बोने की कोशिश करते हैं जहाँ कुछ पैदा नहीं हो सकता। सतगुरु के बिना उनकी अज्ञानता कभी दूर नहीं हो सकती और वह संसार सागर में डूब कर रह जाते हैं। कालर बीजस दुर्मत ऐसी निगुरे की निशानी, सतगुर बाझा घोर अंधारा डूब मुए बिन पानी। गुरु अर्जन देव जी के अनुसार इस अज्ञानता के जंगल में भटक रहा जीव गुरु के द्वारा वेद मिलने पर ही सच्चे मार्ग पर चल सकता है। मार्ग पाए उद्यान मह गुर दसे भेद। दादू साहिब का कथन है कि गुरु ही बीच के सारे पर्दे हटाकर दयालु परमात्मा से मिलाने का रास्ता दिखाता है। दादू देव दयाल की गुरु दिखाई बाट, ताला कूंची लाई करी खोले सबे कपाट। हथरस के तुलसी साहब के अनुसार जीव पूरे सतगुरु की शरण लेकर ही मालिक के दाम का रास्ता जान सकता है। अब सुन समझ बूझ दर्शाऊ, सतगुर पूर सूर सरनाई, उनसे राह रीत रस जाने, तुलसी तब नभ पाई। कंठ उपनिषद में लिखा है, उठो जागो उत्तम ज्ञान शीघ्र सीख लो। ऐसे गुरु की खोज करो जिसको इसके परे का ज्ञान हो, क्योंकि महात्मा कहते हैं कि वह मार्ग तलवार की धार से भी अधिक तेज है और उस पर चलना भी अति कठिन है। मौलाना रूम रूहानी राह बताने वाले मुर्शद जानी सतगुरु के बारे में कहते हैं कि वह ना सिर्फ ज्ञान देते हैं बल्कि अंदरूनी सफर तय करने के लिए रोशनी भी देते हैं। नूरानी शेख जानी मुर्शद ना सिर्फ रास्ते से वाकिफ करवाते हैं बल्कि अपने उपदेश से नूर भी देते हैं और खुद रूहानी सफर में उसके साथ रहते हैं। गुरु की दयामयी सहजता द्वारा ही हम इस स्थूल अंधकार से निकल सकते हैं।
जब आत्मा स्थूल देश को छोड़ती है तो सतगुरु उसके साथ चलता है और उसको कठिनाइयों और नीचे गिराने वाली शक्तियों से बचाता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, बिखरे दांव लंघावे मेरा सतगुर सुख सहज सेती घर जाते। सूक्ष्म और कारण मंडल हमारे लिए एक उजाड़ के समान है। मौलाना रूम कहते हैं कि तू इस रास्ते पर अकेले ना जा, अपने साथ जरूर एक साथी को लेकर चल। अपने आप पर भरोसा करके इस बेईमान में ना जा। यार बायद राहरा तन्हा मरो, असरे खुद अंदरी सहरा मशो। भाई नंदलाल गोवा के अनुसार अगर गुरु परमात्मा का मार्ग दिखाने के लिए ज्ञान ना दे तो कोई धर्म पुस्तक भी जीव की सहायता नहीं कर सकती। मौलाना रूम फरमाते हैं, तू पीर को ढूंढ और बिना पीर के इस मार्ग पर चलना विपत्तियों और भय से पूर्ण है। यदि कोई बिना मुर्शद के इस मार्ग पर जाता है तो शैतान जानी काल उसको गुमराह करके कुएं में गिरा देता है। यदि तेरे सिर पर पीर का सहायता करने वाला हाथ नहीं है तो शैतान की आवाज तुझे हैरान और परेशान रखेगी। इस मार्ग में बड़े बड़े अक्लमंद चले पर शैतान ने सबको गुमराह कर दिया। अंदर काल के शब्द भी हैं जो दयाल के शब्द की तरह ही है, जो तुम्हें नाश की ओर ले जाते हैं।